बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा टू एक्सप्लोर में। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराता हूँ राजस्थान के दौसा ज़िले के मेहंदीपुर बालाजी धाम, जिसे हम संकट मोचन दरबार के नाम से भी जानते हैं, घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ हनुमान जी के बाल्य रूप को पूजन किया जाता है, इसलिए हम इन्हें बालाजी महाराज भी कहते हैं। हमारी ये यात्रा नवाबगंज बरेली डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर के मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए चल रही है। अभी हम लोग बरेली होते हुए कासगंज क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरी ये फैमिली की यात्रा है। मेरे साथ में मेरे पापा और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और साथ में हम लोगों की एक गाड़ी और है जो हमारे रिलेटिव्स थे। उन सभी लोगों को हम लोग यात्रा के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले जा भी चुके थे, कुछ लोग नहीं भी जा चुके थे, तो सभी लोग साथ में ही जा रहे थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी हम लोग मथुरा क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि मथुरा वृंदावन ये तो एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो मथुरा तो पहले से ही पूजनीय स्थल है। फिलहाल हम लोग सीधे अभी बालाजी धाम जाएंगे, फिर वापसी में मथुरा के लिए भी ज़रूर प्रस्थान करेंगे। हमारी ये यात्रा शाम को 5 बजे आरंभ की गई थी, जो कि नवाबगंज बरेली ज़िले के एक तहसील से शुरू हुई थी। और अभी हम मथुरा पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 10 बज गए थे। बाकी हमारी यात्रा प्रारंभ है। घे बालाजी का वह मोड़ है जहां से हम लोग भरतपुर और जयपुर हाईवे से बालाजी दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। आपको उस मोड़ पर 2 मोड़ मिल जाएंगी उस रोड पर, जिससे आप बालाजी दरबार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। रात के 2 बजे हम लोग बालाजी दरबार पहुंच चुके थे। अब हम लोगों के सामने एक समस्या ये थी कि हम लोग धर्मशाला या होटल कहाँ पर लें। तो जैसे ही आप बालाजी दरबार में एंट्री करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको धर्मशाला और होटल का सुझाव देंगे। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। धर्मशालाएँ ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ पर। आप चाहें तो एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम ले सकते हैं।
सारी सुविधाएं आपको होटल और धर्मशालाओं में मिल जाएंगी। तो अभी हम लोग तैयार होकर के बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से लाइन में लगना पड़ेगा वहाँ पर। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अगोचिस होटल में मैं रुका था, या हम लोग सभी रुके थे। और ये सामने वाला ऐसे धर्मशाला बोल सकते हैं, होटल। हम लोग ये बाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। रात के 2 बजे पहुंचने के बाद हम लोगों ने 2 घंटे रेस्ट किया। फिर 4 बजे उठने के बाद सभी लोग फ्रेश होकर के 5 बजे बालाजी दरबार की लाइन में प्रस्थान करने के लिए निकल गए। क्योंकि दिन मंगलवार था, इसलिए दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों के दर्शन के बाद का सीन है। माता का नाम भारवती, पिता का नाम रामशंकर। सविता जाते जो मंदिर कार्य में संपर्क करें। दोनों तरफ से लाइनें चला रहे हैं। कुतगान में आराधा सीता सभी को दिल्ली में रहने वाली है। जहाँ पर जो मंदिर कार्य में संपर्क करें, उसी उनका इंतजार कर रहे हैं। बालाजी महाराज के दरबार के सम्मुख ही श्री राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर इसीलिए बनाया गया था कि बालाजी महाराज सामने अपने प्रभु का हमेशा ही सुमिरन करते रहें। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये श्री राम जी का मंदिर है। और इसी मंदिर के जस्ट सामने बालाजी महाराज का भव्य मंदिर है। बाबा अपने आराध्य श्री राम को हमेशा याद करते रहते हैं। 6 बजे बाबा की आरती के बाद मंदिर के कपाट खुल गए और हम लोग मंदिर में प्रस्थान करने लगे। मंदिर में पहुंचते ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर के अंदर परिसर में इस तरह का बैरिकेडिंग किया गया है कि वहाँ पर हजारों लाखों भक्तगण एक साथ बाबा का दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। बाबा का दरबार संकट मोचन दरबार है, इसलिए भूत प्रेतों के यहाँ मार पड़ती है और भूतर की मार पड़ती है, जिससे किसी के भी ऊपर भूत प्रेत मशानी होती है तो बाबा उसको हर लेते हैं और भक्त को बिल्कुल सही कर देते हैं। यह रास्ता बाबा 3 पहाड़ वाले बाबा जो विराजमान है सबसे ऊंची चोटी पर, वहां जाने के लिए बना हुआ है। जब हम इस रास्ते का अनुसरण करते हैं तो सबसे पहले हमें शिव बाबा या शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है।
आप यहीं से ही लोटा भर करके जल या दूध का अर्चन कर सकते हैं। बाकी सारी सुविधाएं आपको मंदिर परिसर में ही मिल जाती हैं। तीन पहाड़ वाले बाबा का अनुसरण करते समय बंदरों से विशेष सुरक्षा रखनी चाहिए। अभी जो आप देख रहे थे, यहाँ पर किसी भक्त का दूध गिर गया था। कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो जब भी आप तीन पहाड़ वाले बाबा के दर्शन करने जाएं, तो यहाँ जरूर आइएगा और शिवलिंग को जल अर्पण या दूध अर्पण जरूर कीजिएगा। तीन पहाड़ वाले बाबा के दर्शन जाते समय आपको बहुत सारे विशेष प्रकार के मंदिर मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे महंत मिलेंगे जो आपको प्रलोभन देंगे कि आप हमारे यहाँ से संकट दूर करा लीजिए। तो आप लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बालाजी धाम में संकट केवल बाबा ही काटते हैं और वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई किसी का संकट दूर कर सके। इसलिए इन लोगों के प्रलोभन से थोड़ा बचिएगा। यह जो आप मेरे पीछे हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति किसी कारणवश 3 साल तक खंडित ही खड़ी रही थी। फिर बाबा की कृपा हो जाने के बाद ही ये मूर्ति ठीक हो पाई थी। जो आज आप ये देख रहे हैं, इस मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। बाकी आपको मार्ग में खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और ऊपर फोटोग्राफी का भी बहुत अच्छा साधन है। ये 3 पहाड़ वाले बाबा का मंदिर है। मंदिर के अंदर विशेष प्रकार की मूर्तियां हैं और यहाँ पर भी संकट दूर किए जाते हैं।
किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप 3 पहाड़ वाले बाबा का ताबीज बनवा सकते हैं। ये सामने ताबीज बनाते हैं और बाबा की सारी समस्याएं हर लेते हैं। सुबह के 8 बजे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, क्योंकि ऊपर बिल्कुल पत्थर का माहौल था, तो इसलिए पैर रखने में भी समस्याएं हो रही थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। इससे हमारे भविष्य में कभी कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। जिले में बहुत सारे सुंदर नज़ारे हैं। अगर आप चाहें तो ऊंट के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप राजस्थान की ट्रेडिशनल पोशाक भी पहन सकते हैं। ये आपके जीवन का एक अमूल्य अनुभव होगा, तो इसलिए आप राजस्थान का ट्रेडिशन भी अपना सकते हैं।
सारी धर्मशालाएं और होटल हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस होटल के बराबर वाली गली से हमारी धर्मशाला थी, जहाँ पर हम सभी लोगों ने स्टे किया था। धर्मशाला में एक कमरे का मूल्य केवल 300 रुपये था, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल रही थी। अभी जो सामने आप देख रहे हैं, यही वह धर्मशाला है। बाकी रूम आप लोगों ने देख लिया। बने रहिए आप हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो सालासर धाम की है।